मोतिहारी से पलायन नहीं रुका है, तमाम नौजवान यहाँ पे बेरोजगार हैं। क्या यही विकास हुआ है? इस बार माहौल बदलाव का है मोतिहारी में। विधायक जी जो अभी प्रेजेंट विधायक जी हैं, ये पिछले 5 बार से विधायक जी हैं। इन लोगों को लगातार लोगों ने वोट दिया, पूरे शहर के लोगों ने वोट दिया, पूरे विधानसभा के लोगों ने विश्वास किया, लेकिन काम नहीं करते हैं। इनका मुख्य काम है भोज खाना और रैली रैली घूमना। यहाँ बदलना चाहिए। 4-5 साल से एक ही विधायक लगातार जीत रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा वर्क कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग चेहरा बदलना चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं जी। कौन सा चेहरा चाहते हैं? कई चेहरे हैं, महागठबंधन के चेहरे आ गए हैं, निर्दलीय भी कई प्रत्याशी हैं, जौनपुरा से भी प्रसिद्ध डॉक्टर अतुल कुमार भी लड़ रहे हैं चुनाव। किनका चेहरा दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो दिव्यांशु भारद्वाज का ही चेहरा अच्छा लग रहा है। दिव्यांशु भारद्वाज जी। हम चाहते हैं कि मोतिहारी के साथ साथ वहाँ के लोगों की विकास हो। ठीक है, ये इतनी अच्छी जो मोतिहारी स्टेशन थी उसको तोड़ करके उसमें इतने पैसे खर्चा करने से अच्छा था उस पैसे से कोई कंपनी डाला जाता तो उसमें कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिलता। युवा में कई चेहरे हैं, देवा गुप्ता है, दिव्यांशु भारद्वाज है, प्रसिद्ध डॉक्टर है, अतुल कुमार भी लड़ रहे हैं। किनका चेहरा पसंद करेंगे? जी, हम लोग तो दिव्यांशु भारद्वाज को ही अभी तक पसंद कर रहे हैं। काबिल व्यक्ति है। देखिए, राजनीति में सबसे जरूरी चीज है जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका साथ दीजिए। विकास ऐसा नहीं हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है। रोड बना है, बिजली सही हुआ है, आपको वायरिंग सही हुआ है, सब चीज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है, लेकिन केवल वो मूलभूत विकास से हो जाएगा। रोड, लाइट, नाला, बस इतना ही से होता है विकास, और कुछ नहीं होता है। जी, माहौल यही लग रहा है कि इस बार दिव्यांशु भारद्वाज को आना तो तय है, चाहे वो कोई भी सामने से टक्कर दे। बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम युवा हैं, युवा को ही चाहेंगे। कौन युवा में कौन से चेहरे हैं? ये देखिए, वोटिंग अपना मताधिकार जो है अपना क्या कहते हैं उसको स्वेच्छा से किया जाता है। ये युवा की तरफ रुख करेंगे बस। देखिए, आपकी बार दिव्यांशु भारद्वाज था, आपकी बार पूरा निर्दलीय प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, तो पार्टी को लोग वोट देता है, आप निर्दलीय का नाम ले रहे हैं। इनका पूरा लहर है। आपकी बार दिव्यांशु भारद्वाज युवा हैं, उसके बाद जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। एसी में और हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले नेता नहीं है ये जमीनी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं और हम लगातार लोगों से राय जानने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से देखें तो एनडीए के फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रमोद कुमार, जो लगातार 5 बार के विधायक हैं। और देखें तो यहाँ से राजद के नए प्रत्याशी देवा गुप्ता को यहाँ से मौका दिया गया है और एक निर्दलीय भी चेहरे हैं दिव्यांशु भारद्वाज जो भी मैदान में है, उनका भी लगातार चर्चा चल रहा है मोतिहारी में। और एक तरफ देखें तो जौनपुरा से डॉक्टर अतुल कुमार को टिकट दिया गया है। और मोतिहारी में क्या माहौल है, लगातार हमारे पीछे देख सकते हैं युवा हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोग इस बार किसे चाहते हैं। लगातार वही फिर से प्रमोद कुमार को ही पसंद करेंगे या नए चेहरे को लोग पसंद कर रहे हैं? सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है और वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से कैंपस लॉ सेंटर का छात्र हूँ। और क्या माहौल है मोतिहारी में, क्या माहौल लग रहा है आपको? चुनाव का माहौल तो बेशक मोतिहारी में जो मोतिहारी विधानसभा सीट जो है वो दूसरे चरण के मतदान में आ रही है, तो लेकिन जो पूरा जो चुनाव का माहौल है वो बनना स्टार्ट हो गया है। जो पूर्व के प्रत्याशी और जो वर्तमान में जो नए कैंडिडेट्स आए हैं, प्रचार और प्रसार का जो दौर है वो अपने चरम पे आ चुका है और अच्छे कैंडिडेट्स हैं। मतलब अगर कन्वेंशनली देखें तो पूरे नॉर्थ बिहार में जो मोतिहारी की विधानसभा सीट है उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, क्योंकि मोतिहारी अगर नगर की सीट है, नगर की सीट है और प्लस मोतिहारी का जो क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से भी गांधी की कर्मभूमि रही है, जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि रही है, बतख मियां की भूमि रही है। तो कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री में मोतिहारी का बहुत बड़ा रोल है। और जब पूर्वांचल के विकास की बात आती है तो अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में केवल बिहार को हटा के भी देखें तो इस क्षेत्र की जब विकास की बात आती है तो मोतिहारी बतौर विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र भी है, नेपाल के साथ इसका बॉर्डर भी है, तो कई सारे मामले में सेंसिटिव जोन भी है। लेकिन वोट किसे देंगे आप मोतिहारी में? अगर कई चेहरे आ रहे हैं, नए चेहरे भी हैं, कई युवा चेहरे भी हैं, किनको पसंद करेंगे? वोट तो देखिए गुप्त मतदान होता है, सबके विचार वो तो बटन दबाने पे पता चलता है किसको वोट देंगे। लेकिन यही है कि जिस भी कैंडिडेट को मेरी अपील ये रहेगी कि आप जो वोट दें तो सही कैंडिडेट को वोट दें, जो कॉम्पिटेंट हो, जो जिसके पास पोटेंशियल हो। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने एक मैनिफेस्टो निकाला, क्या वो मैनिफेस्टो वाकई में पूरा कर सकते हैं, उनके पास क्या वो मैनिफेस्टो को पूरा करने का मैंडेट है, बतौर विधायक वो हमसे कितना जुड़े हुए हैं, कितना अप्रोचेबल है। अगर मोतिहारी विधानसभा के किसी क्षेत्र की जनता को अपने विधायक के पास किसी कार्य पूरी करवाने के लिए अप्रोच करने की जरूरत है तो कितना अप्रोचेबल है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है जिसके ऊपर से किसी को भी चुन के वोट देना चाहिए। बाकी जो दिव्यांशु भैया है, दिव्यांशु भारद्वाज भैया है, ये खुद छात्र राजनीति से उभर के आए हैं, पटना विश्वविद्यालय के, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक प्रॉमिसिंग फेस नजर आ रहा है। मैनिफेस्टो भी देखे तो प्रॉमिसिंग है। दिव्यांशु भारद्वाज चेहरे अच्छे लग रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। कैसे देखे तो मोतिहारी में लगातार बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 5 बार के विधायक है प्रमोद कुमार, उनको कैसे टक्कर देंगे? एक नए चेहरे हैं, देवा गुप्ता का भी नाम चल रहा है, महागठबंधन के प्रत्याशी है, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर देना दो चीजें हैं। सबसे पहले हम ये मान के लेते हैं कि अगर कोई एक स्थापित है चेहरे पे, अगर एक व्यक्ति आधारित विमर्श अगर केंद्रित हो जाता है ना कि
फलाने बनाम कौन, मोदी बनाम कौन या फिर इसके बनाम कौन, तो समस्या आती है। जब आप मुद्दों के ऊपर जब आप देखने जाते हैं तो व्यक्ति बनाम व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो समुदाय होती है। तो जब मोतिहारी की जनता या फिर जो कम्युनिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एक मैंडेट लेके चलेगी, तो वहाँ पे चेहरे की बहुत बड़ा वो फिगर क्रिएट नहीं होता है। वहाँ पे कलेक्टिव मैंडेट, जो कि आपका कलेक्टिव ओपिनियन होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कोई भी जो प्रेजेंट विधायक हो या फिर वर्तमान में कोई सांसद हो या फिर कोई हो, उनके विरोध में कोई चेहरा ये नहीं कि ये आएंगे तभी वो हारेंगे या फिर वो जीतेंगे। जो वहाँ की जनता वो क्या चाह रही है, क्या वाकई उनका उस प्रेजेंट के जो भी माननीय सदस्य हैं उनके विरोध में कोई ऐसी वेव चल रही है, अगर चल रही है तो वो उसके ओपिनियन वोटिंग रिजल्ट में बदलाव चाहते हैं मोतिहारी में? ये मोतिहारी की जनता डिसाइड करेगी। पहले क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। क्या माहौल लग रहा है आपको मोतिहारी विधानसभा? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, सब कुछ शांति पूर्वक चल रहा है, प्रचार प्रसार सबका। हाँ, तो आपका मत किधर जा रहा है? मोतिहारी में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो चेहरा यहाँ बदलना चाहिए। 4-5 साल से एक ही विधायक लगातार जीत रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा वर्क कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग चेहरा बदलना चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं जी। तो कौन सा चेहरा चाहते हैं? कई चेहरे हैं, महागठबंधन के भी चेहरे आ गए हैं, निर्दलीय भी कई प्रत्याशी हैं, जौनपुरा से भी प्रसिद्ध डॉक्टर अतुल कुमार भी लड़ रहे हैं चुनाव। किनका चेहरा दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो दिव्यांशु भारद्वाज का ही चेहरा अच्छा लग रहा है। दिव्यांशु भारद्वाज जी। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे? बड़े प्रत्याशी हैं सामने, 5 बार के विधायक हैं। उनका मैनिफेस्टो सबसे बढ़िया है, इसलिए लग रहा है कि वही जीतेंगे। मैनिफेस्टो बढ़िया है जी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सृंजय हुआ। क्या माहौल लग रहा है? इस बार माहौल बदलाव का है मोतिहारी में। विधायक जी जो अभी प्रेजेंट विधायक जी हैं, ये पिछले 5 बार से विधायक जी हैं। इन लोगों को लगातार लोगों ने वोट दिया, पूरे शहर के लोगों ने वोट दिया, पूरे विधानसभा के लोगों ने विश्वास किया, लेकिन काम नहीं करते हैं। इनका मुख्य काम है भोज खाना और रैली रैली घूमना। आप भी देखते होंगे, पूरा विधानसभा देख रहा है। अरे भाई, आप विधायक हैं, कम से कम सही तरीके से काम तो कीजिए। भोज तो कोई खा सकता है, रैली में तो नॉर्मल कार्यकर्ता घूम सकता है। मोदी जी कहते हैं कि नए लोग को टिकट मिलना चाहिए। क्या यहाँ का नया लोग माने काबिल नहीं है क्या? इसका 2 ही मतलब है कि यहाँ का नया लोग काबिल नहीं है, या फिर नहीं तो आपको उसी को जिताना चाहते हैं जो पहले से जिसको वोट दे रहे हैं। आप बदलाव चाहते हैं मोतिहारी? जी जी, अवश्य बदलाव चाहते हैं। कौन सा होगा? आप युवा हैं, युवा के तरफ रुख करेंगे। युवा में कई चेहरे हैं, देवा गुप्ता है, दिव्यांशु भारद्वाज है, प्रसिद्ध डॉक्टर है, अतुल कुमार भी लड़ रहे हैं। किनको चेहरा पसंद करेंगे? जी, हम लोग तो दिव्यांशु भारद्वाज को ही अभी तक पसंद कर रहे हैं। काबिल व्यक्ति है। देखिए, राजनीति में सबसे जरूरी चीज है, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका साथ दीजिए। जैसे आप देवा गुप्ता का नाम लिए, तो अब सबको पता है कि कानून केस सब कुछ जुडिशियरी जानता होगा, क्या डेली पेपर में आ रहा है। तो वैसे लोग का समर्थन करना कहीं भी समाज के लिए ठीक नहीं है। दिव्यांशु भारद्वाज कैसे जीतेंगे? निर्दलीय कहीं जीता है मोतिहारी में, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आप उनका नाम ले रहे हैं। तो दिव्यांशु भारद्वाज बीजेपी के ही तो है, एनडीए समर्थित उम्मीदवार है ना। निर्दलीय लड़ गए क्योंकि टिकट नहीं मिला। अब कैसे जीतेंगे आपको बता रहे हैं। प्रमोद जी को लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। लोग के विरोध करने के बावजूद राधा मोहन जी उनको टिकट दिलवाया, या पार्टी विशेष उनको टिकट दिलवाया। तो लोग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अंततः देखिएगा तो सबसे जरूरी पार्ट जनता है। जनता आपसे नाराज है तो आपको वोट नहीं देगी। जनता उम्मीदवार दूसरा देख रही है, एनडीए का काबिल व्यक्ति, उनको वोट देगी। ऐसे जीतेंगे। देखिएगा, मैंने आपको एक ये बात हम बहुत गारंटी से यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी काबिल व्यक्ति कहीं से भी, अब बिहार में साक्षरता बढ़ गया है, पहली बार असाक्षरता नहीं, अनपढ़ लोग नहीं है। अब किसी भी दल से अगर काबिल व्यक्ति आता है गैर आपराधिक छवि का, तो सब लोग मिलकर, सारे जात समुदाय के लोग मिलकर उनको वोट करेंगे। जैसे उसी के उदाहरण है दिव्यांशु भारद्वाज। बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में किसी सरकार बनना चाहे, किसे सपोर्ट करेंगे? जी, बिहार में तो अब जिसकी सर बिहार में उतनी मुझे मतलब मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि बिहार में सरकार जिसकी बने, जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसकी सरकार बने। मोतिहारी में खासकर बदलाव जरूरी है। हम लोग एकदम दमखम से चाहते हैं कि दिव्यांशु भारद्वाज जीते। काबिल व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति हैं। नए व्यक्तियों को मौका दीजिएगा तो भविष्य राजनीति का आगे बढ़ेगा। निर्दलीय प्रत्याशी का नाम ले रहे थे, आपका क्या नाम हुआ? शिवानंद नाम है। क्या माहौल लग रहा है मोतिहारी में? बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है, मतलब किसके तरफ माहौल जा रहा है? देखिए, मेरा 2-3 सवाल है। ठीक है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। आप आते हुइएगा कभी मीना बाजार से इस साइड में एक मोती झील है, पिछले 20 सालों से यहाँ पे वर्तमान विधायक है। ठीक है, तो 20 सालों में आज तक मोती झील का यही होता है कि अब होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जलकुंभी हटता है, हर साल 3 करोड़ रुपया आता है, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है? वो तो बोलते हैं मेरीन ड्राइव बना दिए। आप मेरीन ड्राइव नहीं देखे हैं? कह रहे हैं मेरीन ड्राइव बना दिए, विकास कर दिए। कब बना मेरीन ड्राइव? हाल ही में बना। साल भर हुआ होगा मुश्किल से, अभी एक तरफ का बन रहा है, लेकिन बाकी मोती झील काहे नहीं हुआ? आप कभी गुजरात में जाइएगा, सरकार एनडीए की है, सब चीज़ ठीक है। यही एनडीए की सरकार वहाँ भी है, भाजपा की है। ठीक है, वहाँ पे वो साबरमती रिवर फ्रंट बना है कि नहीं बना? बगल में डुमरिया घाट है। यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो रहा? बगल में एक बता देते हैं, बगल में एक डुमरिया घाट है। कभी जाइएगा डुमरिया घाट पे ना, वहाँ एक देखिएगा, वहाँ पे बना हुआ है इसका घाट जो बना हुआ है। कम से कम उस तरीके से भी अगर आप बनवा दिए रहते तो शहर में ये देखने लायक चीज होता। विकास ऐसा नहीं हुआ है।
पूरे बिहार में हुआ है। रोड बना है, बिजली सही हुआ है, आपको वायरिंग सही हुआ है, सब चीज़ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है, लेकिन केवल वो मूलभूत विकास से हो जाएगा? रोड, लाइट, नाला, बस इतना ही से होता है विकास, और कुछ नहीं होता है। होता है ना, शहर को इतना बड़ा हृदय स्थली है वो, अगर वो चीज़ डेवलप हो जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से आपको वहाँ पे लोकल बिजनेस बढ़ेगा, आपका पर्यटन बढ़ेगा, उससे स्थानीय लोग को कुछ ना कुछ तो आमदनी बढ़ेगी ना। यानी बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम युवा हैं, युवा को ही चाहेंगे। कौन युवा में कौन से चेहरे हैं? ये देखिए, वोटिंग अपना मताधिकार जो है, अपना क्या कहते हैं उसको, स्वेच्छा से किया जाता है। ये युवा की बताने तरफ रुख करेंगे। बस। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम रवि हुआ, कहाँ से हैं? मैं मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी विधानसभा। जी, जी। क्या लग रहा है मोतिहारी में हवा किधर बह रही है? मोतिहारी में लहर दिव्यांशु भारद्वाज का चल रहा है। देखिए मोतिहारी में तो कोई विकास नहीं हुआ है। मरीन ड्राइव ऐसा बना कि बेंग मुत देता है तो पूरा बाढ़ आ जाता है, बेंग मुत देता तो पूरा बाढ़ आ जाता है। तो क्या यही विकास हुआ है? और उसके बाद देखिए गया, गुजरात और मोतिहारी, तीनों विश्वविद्यालय जो हुआ उनका उद्घाटन एक साथ हुआ। मोतिहारी का अधिकृत अभी तक नहीं हुआ जमीन। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या यही विकास है? मोतिहारी से पलायन नहीं रुका है, तमाम नौजवान यहाँ पे बेरोजगार है। क्या यही विकास हुआ है? युवा है, युवा मांग नहीं की है कि यूनिवर्सिटी अभी भी किराए के मकान में क्यों चल रहा है? मांग सब कुछ किया है, मांग करते के बावजूद भी कुछ विकास नहीं हुआ है। एसी में घूम, देखिए अब की बार दिव्यांशु भारद्वाज, अब की बार पूरा निर्दलीय प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं। यहाँ तो पार्टी को लोग वोट देता है, आप निर्दलीय का नाम ले रहे हैं। इनका पूरा लहर है अब की बार दिव्यांशु भारद्वाज। युवा हैं, उसके बाद जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। एसी में और हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले नेता नहीं है, ये जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। लोग मौका देगा उनको? बिल्कुल मौका देगा। पूरा लहर चल रहा है मोतिहारी में। क्या धन्यवाद। नाम हुआ? जी, मेरा नाम निरंजन गुप्ता हुआ। क्या माहौल लग रहा है मोतिहारी में? जी, माहौल यही लग रहा है कि इस बार दिव्यांशु भारद्वाज को आना तो तय है, चाहे वो कोई भी सामने से टक्कर दे। ठीक है, अगर बात विकास की लोग करते हैं तो मोतिहारी में विकास जो होता है, कहते हैं लोग विकास, बहुत सारा विकास हो गया, इतना इधर स्ट्रीट लाइट लग गया, इधर सिग्नल हो गया, इधर रोड बन गया। तो उस रोड बनाने से, उस स्ट्रीट लाइट लगाने से, ये सब चीजें करने से क्या यहाँ के लोगों की विकास होता है क्या? हम चाहते हैं कि मोतिहारी के साथ साथ वहाँ के लोगों की विकास हो। ठीक है, ये इतनी अच्छी जो मोतिहारी स्टेशन थी उसको तोड़ करके उसमें इतने पैसे खर्चा करने से अच्छा था उस पैसे से कोई कंपनी डाला जाता तो उसमें कम से कम 500 लोगों की रोजगार मिलता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो गलत जगह पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मोतिहारी ऑलरेडी इतना अच्छा है ये, ठीक है, और मोतिहारी में विकास करने से पहले यहाँ का लोगों का विकास करे। अगर लोग का विकास होगा तो ऑटोमेटिक मोतिहारी विकास करेगा। ठीक है, चाह रहे हैं जी। मैं बॉम्बे में रहता था, मुंबई में रह करके मुझे ऐसा लगता है कि बिहारी करने पे, बिहारी कहने पे मतलब मुझे गर्व फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोई लात मार रहा है मुझे। ऐसा क्यों नहीं? गुजरात में मोदी जी हैं, मोदी जी के गुजराती कोई जाता है बॉम्बे में तो क्यों नहीं कहता है कि भाई मैं गुजरात से नहीं हूँ? उन्हें क्यों नहीं शर्म आता है? हमें ही क्यों शर्म आता है? ऐसा बिहार को क्यों बना? बिहार से मुंबई क्यों जाना पड़ा, ये बताइए। जी, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, इसके लिए मुंबई में रहता था, तो जिसकी वजह से मुझे मराठी बोलने पे भी बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई कि भाई मराठी बोलोगे तो मुंबई रहोगे, जिसके लिए मैं 6 महीने से इधर ही हूँ बिहार में। ठीक है, अभी जा नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आता है कि भाई बिहारी होने पे ऐसे नेता मतलब जो हैं हमारे बीच में, ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं, ऐसे नीतीश कुमार हैं जो हमारे सीएम हैं, वो कहते हैं कि उनको ऐसा चीज करना चाहिए कि भाई हमें गर्व फील हो मोतिहारी में रहने से, अपने मैं वो बोल सकूं कि मैं बिहार से हूं। ठीक है, मैं बिहारी होने पे गर्व फील होना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए हमारे मोतिहारी विधानसभा में एक ही इंसान है जो कि दिव्यांशु भारद्वाज। सब लोग दिव्यांशु भारद्वाज का नाम ले रहे हैं। यहाँ भी और भी लोगों से बात किए हैं। पैसा उसा मिला है क्या बोलने के लिए? पैसे पे भैया मैं नहीं बिकने वाला हूँ। एक गुप्ता फैमिली से हूँ और ये फैमिली को तो पैसे से कोई नहीं मिला। मैं बिल्कुल नहीं। हमें सब गुप्ता अलग होते हैं, लेकिन मैं एक गुप्ता फैमिली से हूँ। मेरी जो फैमिली कल्चर है वो बहुत अलग है। हमें पैसे से नहीं, हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, और युवा को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, दिल से करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, ये मोतिहारी विधानसभा में थे और लोगों से जनता का राय जानने का प्रयास कर रहे थे। अलग अलग लोगों की राय है। लोग चाहते हैं कि विकास हो और मोतिहारी में लगातार एक ही जो दल के विधायक हैं उनसे लोग मुक्ति चाहते हैं। लगातार अलग अलग अपना राय रख रहे थे, युवा हैं, और लगातार हम देखिए इसी तरह अलग अलग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लोगों से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं। मोतिहारी में भी हमने दिखाने का प्रयास किया है। वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आप सत्या का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।